हेलो दोस्तों। तो मेरे इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं ऑलरेडी अपनी सारी वीडियोज़ में देता हूँ, तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूँगा और जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करना डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो वो टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि इस नंबर को कोई भी पर्टिकुलर नंबर ले लिया हमने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल लगाना मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। बट अगर मल्टीप्लाई करते हैं बहुत सारे नंबर्स को, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, 421 क्रॉस 142 क्रॉस 321 मल्टीप्लाई बाय 148। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इन सबको मल्टीप्लाई करके इसके यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा या फिर कौन सी डिजिट आएगी। तो उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इसके लिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। डिजिट अगर मैं बात कहूँ तो हिंदी में इसे कहा जाता है इकाई। ठीक है। अब कोई भी नंबर हो आपके पास A1241, तो इसके राइट मोस्ट साइड पे यानी कि सीधे हाथ की तरफ जो भी डिजिट आ रही है उसे ही हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। बाकी के आपने करे ही होगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ वन डिजिट की यूनिट डिजिट के बारे में। अब यूनिट डिजिट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी कवर अप हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, कोई भी नंबर हो, बड़ा नंबर, जैसे मान लेते हैं 231 मल्टीप्लाई बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 541 622, ये कह लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को, आप देखिए इससे छोटा नंबर अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा 142 क्रॉस 421 और 3 क्रॉस 9 मान लेते हैं। इन तीनों को करते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितनी जल्दी आप यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 3 क्रॉस 9 तो आपको पता ही होगा, 9 थ्री जा या 3 नाइन जा 27। अब यहाँ पर आप इस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई जब करने जाएंगे, 421 और 142 को, तो आप कुछ नंबर लेके आएंगे। आपको पता होगा फर्स्ट रो में जो भी नंबर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं 2 आ गया, फिर 2 2 जा 4 आ गया, डॉट 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 कुछ भी आया। ठीक है, यहाँ मैं बना लेता हूँ डॉट डॉट, फिर यहाँ पर हम क्रॉस लगाते हैं, उसके बाद 4 के वाला लगाते हैं 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके, फिर 1 आ गया तो यहाँ पे डबल क्रॉस लगाया जाता है, और फिर 1 2 3 4, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो भी नंबर यहाँ पर आ रहा है उसी नंबर को मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो मेरा यूनिट डिजिट डिपेंड किस पे कर रहा है? जो भी यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट है, यानी मेरे को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यूनिट डिजिट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ यूनिट डिजिट वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करें, बाकी को नहीं। क्यों? इसलिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे काम करते हैं। तो अब देखें इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है 2 और इसमें क्या है 1, 2 1 जा 2, ये मेरा इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। जो भी बड़ा नंबर आएगा उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ यही पूछेगा यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है या कौन सी डिजिट आ रही है, तो वो आ रही है 2। अब ऐसे ही इसमें अगर मैं बात करूं तो 1 2 1 और 2, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आया मेरा 4। ठीक है, चाहे तो आप कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 ही आएगी। तो ये वाले जो सम हो गए हमारे, ये वाले सम बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है, बहुत आराम से हो जाता है, तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट प्रॉब्लम जो होती है वो कहाँ पर होती है? अगर 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 मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, वो छोड़ो, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस अगर आ गए तो आराम से हो जाएंगे। बट अगर इनकी जगह पर पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 58 और 2 की पावर 2956, इन तीनों का आंसर देना है। लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मैं कि मेरे को ये बताओ इन तीनों का सिर्फ यूनिट डिजिट बताओ, बस बाकी का नंबर मत बताओ, मेरे को क्या बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, तब प्रॉब्लम होगी, है ना। क्योंकि इतने इसमें तो मैं आराम से कर लूंगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 64, गलत बोल दिया 6,
8 2 16, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो जाएगा आराम से। 2 की पावर 58 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, करते करते टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन इसको कहाँ तक करेंगे, ये तो पावर 2000 तक आ रहा है। तो इसको करने का एक ट्रिक होती है। तो हम जितने भी हमारी डिजिट है, टोटल डिजिट की बात करो तो टोटल डिजिट हमारी कितनी है, 10 डिजिट है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो गलत है। 10 डिजिट में आते हैं हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, जो उसमें बोल गया गलती से। हाँ, तो 0 से लेकर 9 तक अगर आप काउंट करते हैं अपनी उंगलियों पे तो पूरे 10 डिजिट हो जाती है। और इन्हीं डिजिट 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स को मिलाकर बाकी के नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 10 की, तो 10 में कौन कौन सी डिजिट्स को मिलाया गया है, 1 और 0, इन दोनों डिजिट्स को मिलाया और हमारा नंबर आया 10। अब अगर बात करता हूँ 200 की, तो 200 में एक डिजिट है 2 और दो डिजिट्स है 0 और 0, तो 200 नंबर बन गया। ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो डिजिट हमारी सिर्फ 10 होती है। अब बात करते हैं अपने पावर की। तो देखिए हम बात करेंगे एक एक नंबर 1 बाय 1 डिजिट की बात करेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बारे में। अगर मैं बात करूं 0 की, और किसकी बात कर सकता हूँ, 1 की, और बात कर सकता हूँ 5 की, और बात कर सकता हूँ 6 की। यानी इन तीनों नंबर को देखिए, 0 1 5 और 6। तो 0 1 5 6 में क्या अच्छी बात है, 0 1 5 6 इनसे रिलेटेड कोई भी नंबर आ जाए जिनके यूनिट डिजिट में ये है, तो इनकी कितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए लास्ट में 0 है और कितनी भी पावर हो, या लगा लो यहाँ पे 1 लगा लो, आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, भाई आएगा तो 0 ही, है ना। तो जो यूनिट डिजिट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ यूनिट डिजिट, पूरा नंबर नहीं बोला जा रहा है यहाँ। तो पूरा नंबर नहीं बोल रहा मैं, मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि 10 इंटू 10 आपका 100 होता है, कहीं आप ये बोले कि 10 इंटू 10 भी 0 होता है, क्योंकि मैंने 0 बताया था। यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से बोलता हूँ, बार बार बोलूंगा कि यूनिट डिजिट की बात हो रही है। यूनिट डिजिट अगर यहाँ पे इसकी और इसकी यूनिट डिजिट 0 है, तो आंसर 0 ही आएगा यूनिट डिजिट में भी, ठीक है। यूनिट डिजिट। उसके बाद 1 की बात करें, चलिए लेते हैं नंबर 1 2 1, ये नंबर ले लिया, 11 नंबर ले लिया, 41 नंबर ले लिया। तो इन नंबर्स के फिर से देखिए, मान लीजिए 21 ले दिया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 4 21, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 121, ठीक है। ये 11 इंटू 11, इसको भी हटा देते हैं, स्क्वायर वाली बात करेंगे ना। और ये हो जाएगा 41 इंटू 41, यानी 41 का स्क्वायर, 121 का क्या हो जाएगा क्यूब, और 11 का पावर 4 मान लेते हैं। अब ठीक है, तो 1, अब मैं क्या देखूंगा, 1 की पावर कितनी है, 1 की पावर कितनी है और 1 की पावर कितनी है, यानी कि यूनिट डिजिट की ही बात करेंगे हम। तो किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट की पावर, यूनिट डिजिट अगर 1 है और उसकी पावर कितनी भी हो, 1 2 3 4 लाख में क्यों ना चली जाए, ऐसे भी क्यों ना हो जाए, तो आंसर यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमेशा 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, देखिए 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, है ना। तो इसलिए 1 वाली पावर हमेशा 1 ही रहेगी। ऐसे ही 5 में भी होता है कि वो 5 ही आएगा। आप देखेंगे 5 5 जा 25 25 5 जा 125, ऐसे लास्ट में यूनिट डिजिट हमेशा 5 आती रहेगी। मुझे नहीं लगता मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, 0 और 1 का ऑलरेडी दिखाया, तो 5 का भी आप समझ ही गए होंगे कि 125 की पावर अगर मैं 1 2 4 6 9 भी लिख दूं, तो मेरा जो यूनिट डिजिट है वो लास्ट में 5 ही आएगा, क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ मान लीजिए। इसके बाद बात करूं अगर 6 की, तो 6 में भी देखिए 6 6 जा 36, 36 6 जा 216,
और 216 6 जा कुछ होता होगा, लेकिन लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 6 ही आएगा। लास्ट में जो यूनिट डिजिट आया आपका 6 ही आया, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी आप 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर 6 ही आएगा। तो आपका 0 1 5 और 6 में टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है 2 का, और 2 3 या 2 और 3 को छोड़ते हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इससे पहले हम कर लेते हैं 4 का और 9 का, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 4 की और इधर मैं बात करता हूँ 9 की, तो चलिए चेक करते हैं। अगर 4 आया तो 4 की पावर 4 1, अगर 4 की पावर 1 है और 9 की पावर 1 है तो 4 ही आएगा, है ना, क्योंकि एक ही बार मल्टीप्लाई करना है उसको। 4 की पावर 2 हो गया तो 4 4 जा 16। बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ यूनिट डिजिट में। इधर बात करूँ 9 का तो क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81। तो पहले इसका लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। इसका हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 4 की पावर 4 में फिर से आएगा 6, 4 की पावर में 5 में फिर से आएगा 4, 4 की पावर 6 में आएगा 6, 7 में आएगा 8। ऐसे ही 9 में बात करूँ, 9 9 जा 27, 9 9 जा 81, 81 9 जा आपका हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 9, 9 1 जा 9, है ना। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 8 को नहीं करना आपको। 9, यहाँ 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 4। देखिए 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 1 1 जा 1, तो 1 आ गया। 9 की पावर 5 9, 9 की पावर 6 1, 9 की पावर 7 9, 9 की पावर 8 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ये एक पैटर्न दिख रहा है वो क्या है, ऑड और इवन का। ऑड का और इवन का। ऑड और इवन का क्या पैटर्न दिख रहा है कि अगर 4 की टेबल में 4 की पावर कोई भी ऑड नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, 4 नहीं है, 3 5 7, कोई भी ऑड नंबर आ रहा है तो उसमें आपका क्या होगा, आंसर जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 ही होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4 की पावर 32, तो 32 क्या है, मेरा एक इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर है तो मेरे को 100% श्योरिटी है कि जो यहाँ पर आएगा, ये जो नंबर आएगा वो मेरा क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इवन नंबर में क्या आता है 6 और ऑड नंबर में क्या आता है 4। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपको याद करने की जरूरत है, तो याद नहीं करना है, आसानी से देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आंसर आ गया 2 4 6 4 की पावर, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है ना, इसकी पावर आ जाता है 2 4 6 9 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1 2 1 4 की पावर 1 2 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा। तो बात करें अगर इसकी, तो 4 की पावर ये 1 क्या है, एक, सॉरी 1 की मैं अगर बात करूं तो ये मेरा जो 1 आता है लास्ट में, किसी भी नंबर में अगर 1 3 5 7 या 9 आ जाता है, किसी भी नंबर के अंदर ये वाली डिजिट्स आती हैं, तो वो कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। अब ऑड नंबर अगर आ गया, 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड आया है, तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 100% 4 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, पक्की बात हो गई। और अगर यहाँ पर 2 कर देता हूँ 4 की पावर एक इवन नंबर आ गया, 4 की पावर एक इवन नंबर आ गया, तो 4 की पावर एक अगर इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10 जैसे, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 6 होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका यूनिट डिजिट हमेशा 6। मैं आगे डॉट डॉट लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये एक बड़ा नंबर आएगा इसकी पावर करके, आप समझ ही रहे होंगे, है ना। अब यूनिट डिजिट को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 6 4 जा कितना होता है 24, इसको मैं हटा दूंगा, यूनिट डिजिट मेरा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा 4। तो आप समझ गए होंगे कि आपका कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा है तो वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है,
ऐसे ही आपका 9 का हो जाएगा, सेम डिट्टो कॉपी, कोई टेंशन नहीं लेने, जैसे 4 का मैंने बताया वैसे ही 9 का भी। 9 में ये देखिए ऑड 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 ऑड, इवन में देखिए इवन 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 और इवन, है ना। याद करने की जरूरत मैंने कहा कि नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी पावर है अगर उसकी इवन पावर आ रही है तो आप खुद सोचिए 4 की पावर 1, छोटा नंबर कर लेते हैं ना, 4 की पावर 1 मैंने ऑड कर लिया तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 की पावर 3 करके देख लीजिए, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 ही आ रहा है ना। और अगर इवन आ रहा है तो आप ऐसे करके देख लीजिए, 4 की पावर 2 रख लीजिए, इवन नंबर 4 4 4 जा 16 यानी 6 आ रहा है। तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, है ना। तो ये आपकी कहानी थी 4 और 9 की। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो है क्या, 2 3 7 और 8, इनका भी एक ही जैसा रूल है, तो मैं एक का बताऊंगा, बाकी का आराम से हो जाएगा। इरेज करता हूँ पहले मैं इसको। 4 और 9 का हमारा हो चुका है, 4 और 9 का हम कर चुके हैं। अब हमारा बचा है क्या, 2 3 7 और 8। तो 2 3 7 और 8 का भी एक जैसा ही होता है, मतलब इन सबका रूल एक है, ठीक है। तो रूल क्या है, मैं एक का बताता हूँ, बाकी का सेम सेम है, तो फिर उसके बताने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। टू की अगर मैं बात करूँ, 2 की पावर 1 पे आता है 2, 2 की पावर 2 पे आता है 4, आसान है, 2 2 जा 4, फिर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, करिए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 बार करेंगे तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी कि कैरी 6 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट वाला 6 आया। अब एक बार 5 बार और करें तो 16 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 2 6 जा 12, मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोबारा से आ गया 2, ऐसे ही जब 6 से करूँगा तो 4 आएगा, 2 को 7 टाइम्स करूँगा तो 8 आएगा, 2 को 8 टाइम्स करूँगा तो 6 आएगा, ठीक है। 3 की मैं बात करने जाऊँ यूनिट डिजिट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। 3 में यूनिट डिजिट की बात करूँ तो 3 का 3, फिर आता है 3 3 जा 9, 27 का 7 और 81 का 1, ठीक है। फिर दोबारा से 3 9 7 1, 7 में बात करें 7 7 7 जा 49, 9 लिखा, 4 को हटाओ, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक। फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैं बोल रहा हूँ 49 को 7 से पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, यूनिट डिजिट 3। फिर 4 की बात करूँ, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों 63 आया था, लास्ट में 3 था उसके, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक और बार, एक और 7 से, 7 3 जा 21, तो फिर से 7 9 3 1। 8 में बात करूँ तो 8 8 8 जा 64, फिर 4 8 जा 32, फिर 2 8 जा 16, फिर 6 8 जा 48, 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16। इन सब के अंदर एक ही चीज कॉमन है, क्या, कि हर 4 के बाद, हर 4 पावर के बाद ये चीजें रिपीट हो रही है एक दूसरे को, पैटर्न इनका यही है, और इसी पैटर्न के थ्रू हम क्वेश्चंस को करेंगे जब पावर के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए 2 की पावर 1 होती है तो 2, 2 की पावर 2 पे 4, 3 पे 8, 4 पे 6, 5 से दोबारा से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, ऐसे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट पावर तक, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है 3 9 7 1, कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको वही चीज़ बताया कि कैसे निकालना आसान है, तो इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा नंबर आता है तो आपको सिर्फ छोटे नंबर्स को करके देखना है, उसके थ्रू आप बड़ा नंबर को कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो वो मान लीजिए आपका आ गया 2 4 6 2 की पावर 1 2 9 8, ठीक है। एक ऐसा मान लेते हैं और एक मानते हैं छोटा सा 242 की पावर 23 कर लेते हैं, क्या करते हैं 23, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं 2 की पावर 10, ठीक है। तो पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, आइडिया मिलता रहेगा। 2 की पावर 10 आया तो 2 की पावर 10 में 2 को 10 बार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा,
वो तब करना पड़ेगा जब हमसे आंसर पूछेंगे डायरेक्ट, आंसर तो पूछेंगे नहीं। एग्जाम में आंसर पूछने की बजाय क्या करेंगे, वो बोलेंगे इसकी यूनिट डिजिट बताओ। तो 2 की पावर कुछ भी हो, उसकी अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो ये वाला टेबल याद कर लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, 4 4 पे रिपीट होता है ना, तो अगर 2 की पावर 1 होती तो 2 आता है, 2 की पावर 2 पे 4, 3 पे 8, 4 पे 6, ऐसे चल रहा है। 9 पे देखो क्या आएगा दोबारा से 2, और 10 पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। या तो आप ऐसे करके पूरा टेबल चलाएं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 4 4 का वो आ रहा है तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 4 का पैटर्न बन रहा है तो आप 4 से डिवाइड कीजिए। 10 को 4 से डिवाइड करो, कोई बड़ा नंबर को डिवाइड करना है, वो मैंने डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए बताया था कि वो होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल इसको देखिए, 4 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 2। कैसे, 10 2 8 2 बच रहा है ना, यानी कि रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है, यानी 8 तक 10 माइनस 2 बच रहा है, तो 8 तक मेरा जो पैटर्न है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 कदम और चलना है, 1 2, तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 2 का मतलब क्या हुआ 1 2, और यहाँ तो जगह ही नहीं बची, 3 और 4, यही होते हैं 1 2 3 4, पावर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बोल रहा हूँ 1 2 3 4। अगर रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा होगा तो वहाँ पर क्या होगा 2, क्योंकि वहाँ पे 2 बच रहा है, 2 की पावर 1, 2 बच रहा है तो ये, 3 बच रहा है तो ये, 4 बच रहा है तो ये, 4 रिमाइंडर बचेगा नहीं, क्योंकि तुम 4 से 16 को डिवाइड करने जाओ तो क्या बचेगा 4 4 से 16, 0 बच जाएगा ना। तो रिमाइंडर अगर यहाँ लिख लेते हैं, रिमाइंडर 0 पे, रिमाइंडर 3 पे, रिमाइंडर 2 पर, और रिमाइंडर 1 पर, ठीक है। 1 पे, 2 पे, 3 पे, और ये वाला 0 पे। तो अभी यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा था, इसलिए मेरा आंसर डायरेक्ट क्या हो गया 4। क्लियर है, ठीक है। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आसानी से हो जाना चाहिए। 23 है, ठीक है। मेरे को पता है 4 के टेबल में 20 आता है, तो 20 के बाद काउंट करना है 21 22 23, 3 रिमाइंडर बचा है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, यानी 2 की पावर 3 पर क्या आता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 आता है। मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं, ऐसे ही मैं बता सकता हूँ। तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट पर जो होगा आंसर वो क्या होगा 8 होगा, ठीक है। देखिए रिमाइंडर 3 पर 8 हो रहा है। इसकी बात करें, अब आप बोलेंगे ये बड़ा नंबर है, इसको 4 से कैसे डिवाइड करूंगा, टाइम लग जाएगा उसमें। टाइम क्यों लगेगा यार, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि आपको पूरा डिवाइड नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स को देखना है। 2 नंबर्स क्या है 98, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, इस पे जो बचेगा उस पे भी वही बचेगा, तो इसी को कर लेते हैं। इस पे ये देखें डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा कितना 1 और 8 16, यहाँ पे 4 कर लो क्या जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचा 2, है ना। और पूरा डिवाइड करके दिखाना हो तो ये लीजिए, तभी भी 2 ही बचेगा। 4 3 जा 12 बचा 9, 4 2 जा 8 बचा 1 8, 4 4 जा 16। मैंने बेकार तरीके से किया, आगे जल्दी करना था मेरे को, बाकी आप अच्छे से करके देख लीजिए, तभी भी रिमाइंडर 2 ही बचेगा। 2 बचेगा, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट पर 4। डॉट 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 का मतलब इसके आगे भी नंबर है, तो यूनिट डिजिट पर लेकिन 4 आएगा। तो बस ऐसे ही आप किसी भी नंबर को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो को हम खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने 2 का बताया, ऐसे ही आपका 3 का भी होगा, 7 का भी होगा और 9 का भी होगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ और दोबारा से बता देता हूँ सबका रूल क्या है एक साथ। अगर मैं इसके ऊपर लिख दूँ रिवीजन, तो रिवीजन में बात करूँ 1 5 और 6 और 0, इनका क्या होता है सेम यूनिट होगी, जो नंबर है वही यूनिट भी होगी। 1 के यूनिट नंबर पे 1 आएगा, 5 पे भी 1, 6 पे भी 6, और 0 पे 0, 5 पे 5, ठीक है। फिर मेरा नंबर थे 4 और 9, जिसमें अपना ऑड और इवन नंबर वाला रूल आया था। अगर ऑड होता है, ऑड का मतलब क्या है 4 की पावर 1, तो क्या होगा 4। इवन होता है तो 4 की पावर 2, यानी कि 4 4 जा 16, है ना। और 9 में अगर मैं बात करूं तो 9 की पावर 1 होता है 9, और 9 9 जा 81, ऑड में 9, इवन में 1, है ना। इसके बाद बात करूं 2 की, 3 की, 7 की और 8 की, तो इसमें आपको क्या करना है डिविजिबिलिटी रूल स्टेप्स में।
सबसे पहले डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करेंगे, जो भी आपका नंबर आएगा उस नंबर में जो भी रिमाइंडर बच रहा है आपका, ठीक है, रिमाइंडर जो बच रहा है वही आपकी क्या है, पावर है। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पावर, आपकी जो रिमाइंडर है वही उसकी पावर है, उसी नंबर का आपको पावर करना है, जो पावर का आंसर होगा वही आपका आंसर है। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पावर, यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू आंसर, जो उसका आंसर है वही उसका आंसर। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो सारे नंबर्स का आपको हो गया यूनिट डिजिट का। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं वीडियो के एंड में, कुछ भी लिख लेते हैं। 421 124 मल्टीप्लाई बाय 181 42, ठीक है, 439 621 230 526। पावर के साथ खेलते हैं, अब जल्दी से ही क्वेश्चन करते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, 2 की पावर क्या आ रहा है वो देखते हैं हम। अब 2 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, यानी 2 की पावर 4, यही होगा ना, 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 पे हमारी 2 की पावर 4 कर देते हैं, 2 की पावर 0 तो मैंने सीखा नहीं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 1 पे रिमाइंडर 1, 2 पे रिमाइंडर 2, 3 पे रिमाइंडर 3, 4 पे रिमाइंडर 4 नहीं होता, 0 होता है, ठीक है, तो 0 आ गया, इसलिए मैंने 2 की पावर 4 जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए 2 2 2 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 यानी कि 6, तो इसका आ जाएगा 6। आप बहुत तेजी से कर लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर आता है 9 की पावर देखनी है, 9 की पावर यहाँ पर है 9, 9 की पावर ऑड और इवन वाला रूल होता है, तो यहाँ पर क्या है, ये 1 ऑड है, तो जब भी 9 की पावर ऑड आता है, यानी 9 की पावर मान लीजिए ऑड मैंने ले लिया 1, तो 9 ही आएगा। फिर 230 यानी 0, 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा, है ना। तो अब देखने वाली जो बात है वो क्या है, यहाँ पर कुछ नंबर हो जाएगा मेरा, ठीक है, 0 ही हुआ। अब 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, 1 6 जा 6, 6 9 जा 54, ठीक है, 54 को 0 से करूँगा तो 0 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आ गया लास्ट में, 0, ठीक है। एक तो ये था, और इससे भी ज़्यादा पास करना हो तो आप यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पर 0 आ रहा है ना, तो 0 जब आ रहा है, किसी की पावर 0 है, तो वो घूम फिर के यूनिट डिजिट को मेरे 0 ही ले आएगा, यूनिट डिजिट को, पूरे नंबर को नहीं, यूनिट डिजिट को। ऐसे ही आप क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इसके अंदर होता मेरा 235 की पावर 1 2 3 4, तो मैं क्या करता, 5 को पकड़ता और 5 के बाद कोई भी इवन नंबर को पकड़ता, कोई भी इवन नंबर। क्यों, क्योंकि 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, है ना। सबके लास्ट में आप देखेंगे 10 20 30, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 0, और जैसे ही मैंने यूनिट डिजिट को 0 बनाया, पूरा आंसर क्या हो गया मेरा, 0। तो अब मैं यहाँ 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता 2 से, 5 2 जा 10 होता है और पूरा का पूरा वो 0 बन जाता है ना। तो यहाँ पे मेरे को, अगर ये मेरे पास मान लीजिए ये नहीं होता ना, तब की बात बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 5 को ढूंढना है और इवन नंबर को ढूंढना है। अगर 5 के साथ इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अगर इवन नंबर भी नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर्स है और 5 है, तो 5 के साथ जब ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5। तो एक 5 के आ जाने से क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है ना। तो 5 आए तो उसके साथ आपको इवन ढूंढना है, अगर एक भी नंबर इवन है तो भाई 0 है आंसर। एक भी नंबर ऑड है, एक भी नंबर नहीं, मतलब इवन नंबर एक भी नहीं है, तो किसी भी ऑड से मल्टीप्लाई करके आंसर 5 हो जाएगा यूनिट डिजिट का, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस हमारे होते हैं सॉल्व, और ये हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।